पढ़ेंगे पर्यावरण का पाठ 3 कैसे बने घर। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वह पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन-सहन और खान-पान के तरीकों में बदलाव आया। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थीं। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्ठे या फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे को चारों दीवार पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं-कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास-फूस आदि का भी उपयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास-फूस तथा बांस, बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता है। इसे भी जानें। लगभग 2500 लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था तथा समुचित जल निकास प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं। पता कीजिए आप अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं। आपका घर पक्का है या कच्चा है? चलिए ये तो आप जान ही जाएंगे। आगे देखते हैं कैसे बदले घर। आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। इनमें से कुछ घर कच्चे होते हैं तो कुछ पक्के। पक्के घर भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक मंजिला, दो मंजिला, बंगला, बहुमंजिला इमारतें बहुमंजिला इमारतें आदि। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार, प्रकार तथा बनावट, सामग्री में बदलाव व विविधता आ गई है। अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट पत्थर आदि का प्रयोग होने लगा है। इन सामग्रियों के इस्तेमाल से बने मकान की दीवार, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी, तूफान आदि से कच्चे घर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगहों या खेतों में जाते थे, किंतु लोग अब शौचालय का निर्माण तथा इसका उपयोग करने लगे हैं। चलिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है पहले और आज के घरों के बारे में। पहले लोग पेड़ों पे रहा करते थे, जंगली जानवरों की तरह। उसके बाद गुफाओं में रहना शुरू किया उन लोगों ने। फिर झोपड़ी बनाना सीखा। इस इसके बाद में थोड़ा और बेहतरीन मिट्टी और घास फूस से बना के घर में रहना शुरू किया। फिर खपरेल में रहना शुरू किया और आज लोग ईंट पत्थर के मकानों या कई मंजिला इमारतों में भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का स्वरूप। घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुंचा है। किंतु घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का, इसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। घर से कचरा निकालना।
घर से निकलने वाला कचरा, अब इसके बारे में देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे, इसे ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे फल व सब्जी के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियां आदि। इन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर ही फेंक देते हैं। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं: सड़ने वाला कूड़ा यानी गीला कचरा, और न सड़ने वाला कूड़ा यानी सूखा कचरा। कह रहे हैं चर्चा करिए। यदि आपके घर एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? इसके बारे में देख सकते हैं। यदि आपके घर में आसपास कूड़ा कचरा नहीं हटाया जाएगा तो गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे यदि इधर उधर बिखरे रहें तो इससे गंदगी फैलती है। अनेक हानिकारक कीड़े पनपते हैं, इससे दुर्गंध भी पैदा होती है तथा मक्खियां बैठती हैं। इसके कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे दिया गया है कचरा निस्तारण। हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण का मतलब होता है कचरे को सही जगह पे पहुंचा देना, की समस्या का सामना करते हैं। हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का सामना करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुंचे तथा हम अपने गांव शहर को साफ सुथरा रख सकें। आइए करके सीखें। अपने घर से निकलने वाले कचरे को दो समूहों में इस प्रकार पृथक करें। पृथक मतलब अलग अलग कर लेना, कि प्रत्येक समूह में निम्नलिखित वस्तुएं हों। समूह एक में खराब फल, सब्जी तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय की पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। अच्छा, और समूह दो में क्या रहेगा देखिए। समूह दो में रहेगा पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान, यानी कि ऊपर वाले में जो सड़ने लायक कचरा हो यानी कि गीला कचरा, और जो ना सड़ने लायक हो वो समूह दो में रहेगा यानी कि सूखा कचरा, प्लास्टिक वगैरह, कांच की, लोहा, है ना। आप प्रत्येक समूह के कचरे को अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि समूह एक का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी बन गया में मिल गया है, और मिट्टी में मिला हुआ यह कचरा पेड़ पौधे के लिए खाद की तरह काम करता है। जबकि समूह दो का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। जबकि समूह दो का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं। धीरे धीरे ये कचरे के ढेर के रूप में एकत्र होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें, सूखे को अलग, गीले को अलग। कचरा प्रबंधन। कूड़ा कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा हम मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में किया जा सकता है। जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। 4R के बारे में यहाँ नीचे दिया गया है, देखते हैं क्या है। ये देखिए, पहला आर है रेड्यूस यानी कि कम करना, दूसरा है रेफ्यूज यानी कि मना करना, तीसरा है रीयूज यानी कि पुनः प्रयोग करना, और चौथा है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है कम करना यानी रेड्यूस करना। अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। प्लास्टिक के सामान अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खरीदिए, या कोई भी सामान खरीदिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, ताकि फेंकना ना पड़े उसे। दूसरा है मना करना। क्या है? मना करना यानी रिफ्यूज।
तो प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। हम लोग बाजार से सामान लेकर आते हैं तो वहाँ से प्लास्टिक ज़बरदस्ती माँग लेते हैं, प्लास्टिक की थैली, थोड़ा एक और पन्नी दे दीजिए, लेकिन ये सब नहीं कहना चाहिए। इससे आप प्लास्टिक के बने सामानों को बढ़ावा देते हैं, तो उसे मना कर देना चाहिए। घर से झोला ले जाइए, उसमें सब्जी और फल लेकर आइए। तो ये हो गया रिफ्यूज़। दूसरा है पुनः प्रयोग यानी रीयूज़। बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में बना उपयोग में ले आना। ऐसे ही प्लास्टिक के छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़ों को प्लास्टिक के टुकड़ों को बटोर कर उससे लोग दरवाजे पर गेट के रूप में बना लेते हैं, सुंदर-सुंदर काट-काट के। आप लोगों ने भी बनाया होगा, घर पे बना होगा, देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पुनः चक्रित करना यानी रिसाइकिल करना। ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो सकती हैं, फिर से कुछ ना कुछ उसका बन सकता है, उसे कबाड़ी वाले को दे दें, जैसे पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। पुराने कागज को गलाकर फिर से नया कागज बना दिया जाता है। लोहे और कांच के टुकड़ों को भी गलाकर नई चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी को पुनर्चक्रण या पुनः चक्रित करना यानी रिसाइकिल कहा जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। थोड़ा सा ऊपर कुछ छूट गया है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है कूड़ा, इस प्रकार कूड़ेदान में डालें। आपके गांव में तरह तरह के कूड़ेदान लगाए गए होंगे प्रधान जी के द्वारा, एक नीले रंग का, एक हरे रंग का। नीले वाले में ना सड़ने वाला कचरा डाला जाता है और जो हरे कलर में है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि सड़ने वाली जो चीजें हैं, आलू के छिलके वगैरह, ये इसमें डालते हैं, हरे वाले में। इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब्जियों के छिलकों को नीले वाले में डाल दें। तो रंग का मतलब भी रंग के हिसाब से भी आप जान सकते हो कि किसमें कौन सा कचरा हमें डालना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी सामान बनाएं। देखिए, खाली पड़ा कैन है, उसे पेंसिल दान बनाएं। इस कैन की सहायता से कैन से ढक्कन निकालें, उसके छोरों को हथौड़े से पीट दें, गोंद से ऊपर रंगीन कागज चिपकाएं, लेस व रिबन से इसे सजा दें। लो, सुंदर पेंसिल दान बन गया। इसको बना के आप अपने मेज पे रख सकते हो, सजा सकते हो। जहाँ पढ़ते हो वो मेजल उस मेज पे, टेबल पे रख सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। ये अध्याय यहीं पे खत्म हो गया। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा, हम तो रिवीजन केवल करा रहे हैं। फिलहाल देख लीजिए। सही कथन पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। घर हमें आंधी और तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। सही बात है, तो सही लगा दीजिएगा। कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। गलत है, क्योंकि कच्चे घर की दीवारें तो मिट्टी से बनती हैं। अच्छा, घरेलू कूड़ा खुले में न फेंककर कूड़ेदान में डालना चाहिए। सही बात है। घरेलू हो या बाहरी कूड़ा, हर तरह के कूड़े को कहाँ डालते हैं हम लोग? कूड़ेदान में ही डालते हैं। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। क्योंकि पॉलीथीन का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है। बिल्कुल सही, पौधों को पोषण देता है, यानी खाद की तरह उपयोग में आता है। सही है। आगे देखिए, आवास का क्या अर्थ है? तो इसको आपने ऊपर पढ़ा ही है, जहां हम रहते हैं वही हमारा आवास है। चलिए बहुत बढ़िया। पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है? ये आप बना सकते हो, लिख सकते हो। पक्का घर बनाने में हम लोग ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? ये भी आपने ऊपर पढ़ा है। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि घर से निकला जो कूड़ा कचरा है, जो फालतू सामान बच जाता है, उपयोग के बाद में बचा हुआ जो व्यर्थ सामान है, वही अपशिष्ट पदार्थ है। उसको देखकर लिख लेना है। आगे है, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि साफ सुथरा रखेंगे घर को तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, अगर नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, हम बीमार होंगे। आगे देखिए, घर में दो तरह का कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए? ताकि एक में गीला कचरा, दूसरे में सूखा कचरा हम लोग डाल सकें। जरूरी नहीं है कि घर में कूड़ेदान जो है कलरफुल लगाइए आप किसी तरह
पुरानी बाल्टियों को भी कूड़ेदान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें सूखा कचरा और गीला कचरा डाल सकते हैं। आगे है, कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है? आपने ऊपर पढ़ा ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, है ना? तो ये इसमें लिख दीजिएगा कि कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है। चलिए, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क आ गया, ये अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। पता कीजिए आपके घर में प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग होता है, उनके विकल्प के रूप में आप क्या उपयोग कर सकते हैं। ये ऐसे ही किसी कबाड़ी से बातचीत करके पता करिए कि वह कौन कौन सी वस्तुओं को कबाड़ के रूप में लेता है, उन वस्तुओं का क्या करता है। कबाड़ी आता है प्लास्टिक के टुकड़े या फिर जूते चप्पल ये सब लेकर जाता है, तो वो क्या करता है, वो ले जाके दुकानों पर बेचता है। उसके बाद में उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन जहाँ जिस दुकान पे देता है वो दुकान वाले आगे उसको भेजते हैं, उसको भी बेचते हैं और उसको पुनः चक्रित करके नए सामान बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए, ये पार्ट यहीं खत्म हुआ और आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा, स्वस्थ रहिए और फिर मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।